आपको क्रिएटिव रचनात्मक बनने के लिए कोई खास टैलेंट प्रतिभा की जरूरत नहीं है। आपको बस एक ट्रिक जाननी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि क्रिएटिविटी किसी जादुई टैलेंट से आती है, लेकिन सच्चाई ये है कि अच्छे आइडियाज सिर्फ एक सिंपल प्रोसेस से आते हैं। पुराने आइडियाज को नए तरीके से जोड़ना। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। स्टीव जॉब्स ने ना तो टच स्क्रीन, न फोन और ना ही इंटरनेट को इन्वेंट किया। उन्होंने बस इन तीनों को मिलाकर आईफोन बना दिया। शेक्सपियर ने भी अपनी कहानियों की प्लॉट्स पुराने किस्सों से ली और उन्हें बेहतर बना दिया। आइंस्टाइन ने भी रिलेटिविटी का सिद्धांत पहले से मौजूद फिजिक्स थ्योरीज को जोड़कर बनाया। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये रही ट्रिक, आइडिया स्टैकिंग, और ये ऐसे काम करता है। स्टेप 1, जमकर सीखें। अब्सॉर्ब रिलेंटलेसली। पढ़िए, देखिए, सुनिए, अपने दिमाग को अलग अलग तरह के नॉलेज से भरिए। जितना ज्यादा रॉ मटेरियल होगा उतना ही आसान होगा कनेक्शन बनाना। लेकिन याद रखिए, सिर्फ सीखते रहना काफी नहीं है। कुछ बनाना शुरू करें, चाहे कितना भी सिंपल क्यों ना हो। अगर आप सिर्फ कंटेंट लेते रहेंगे और खुद कुछ नहीं बनाएंगे तो कोई फायदा नहीं। स्टेप 2, दिलचस्प आइडिया लिखिए। कोई भी आइडिया, चाहे वो आपस में जुड़ा हुआ लगे या नहीं, चाहे वो कोई मार्केटिंग आइडिया हो, साइंस फैक्ट हो या किसी इंसान का ऑब्जर्वेशन, सब कुछ लिख लीजिए। स्टेप 3, अनोखे कनेक्शन ढूंढिए। अपने आप से पूछिए, अगर मैं इस आइडिया को उस प्रॉब्लम पर लगाऊं तो क्या होगा? यहीं से इनोवेशन शुरू होता है। जैसे जेम्स डायसन ने वैक्यूम क्लीनर के आइडिया को इंडस्ट्रियल साइक्लोन टेक्नोलॉजी के साथ मिलाया और बना डाला पहला बैगलेस वैक्यूम क्लीनर। अब पैटर्न समझिए। क्रिएटिविटी का मतलब नया बनाना नहीं है, पुराने को नए तरीके से जोड़ना है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं करना पड़ता। बस आइडिया स्टैक करते रहिए और ओवरलैप्स खोजते रहिए। आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है। ज्यादातर पॉडकास्ट कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? कमरे में। और लोग व्लॉग या आउटडोर वीडियोस कहाँ बनाते हैं? बाहर, पार्क या नेचर में। अब सोचिए, कभी किसी को जंगल में या किसी खंडहर में पॉडकास्ट करते देखा है? शायद हो, पर मेरे हिसाब से ऐसा कोई आम नहीं है। पॉइंट ये है, आपको टैलेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक काम करने वाला सिस्टम चाहिए। बस इतना ही। कोई स्पेशल टैलेंट नहीं, सिर्फ एक सिंपल प्रोसेस जो रिजल्ट देता है।